हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने सोल्यूशन के बारे में रिवाइज किया था, जिसमें आप लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा था और उसका न्यूमेरिकल देखा था, ठीक है ना। बाकी उसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले करवा रखे हैं वो भी आप लोग रिवाइज कर लेंगे। इसमें राउल्ट्स लॉ था, उसके जितने भी न्यूमेरिकल थे वो, जहां पर आप हिमांक हो गया, क्वथनांक हो गया, इन सब पर बात कर रहे थे, तो वो सब आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आज के सेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हम लोग बात करते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक सिंथेसिस है, आपकी प्रिपरेशन मेथड्स है अलग अलग कंपाउंड्स की, उन पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि पहला चैप्टर आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन का है, तो स्टार्ट वहीं से करते हैं। सो हेलो एल्केन को बनाने की विधियां, ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। देखो, डायरेक्ट बहुत कम केसेस में पूछता है कि हेलो एल्केन को बनाने की विधियां बताइए, लेकिन एक एक आपको अलग अलग रिएक्शन दे दी जाती है। जैसे सपोज आपको सिर्फ रिएक्टेंट दे दिया और पूछ लिया प्रोडक्ट क्या होगा, या प्रोडक्ट दे दिया आपको और पूछेगा रिएक्टेंट इसमें क्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये मिलते हैं रिएक्शंस। तो उन्हीं में सबसे पहला जो आपका प्रिपरेशन मेथड है वो क्या है, अल्कोहल से, ठीक है ना। लिख लेंगे हेलो एल्केन को बनाने की विधियां, ठीक है, या विरचन की विधियां भी इनको कहा जाता है, ओके। जिसमें कि सबसे पहला है फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, यानी कि अल्कोहल से, ओके, अल्कोहल से, ठीक है ना। तो अल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती है। हेलोजन एसिड हो गया आपका, या फॉस्फोरस हेलाइड हो गया, या थायनिल क्लोराइड हो गया, इनके साथ कराई जाती है। और फिर आपको क्या मिलते हैं, एल्किल हेलाइड मिलते हैं, ठीक है ना। और इसमें आपका क्या है, आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अल्कोहल की अभिक्रिया अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, हेलोजनम फॉस्फोरस हेलाइड थायनिल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन क्या, जिसको आप क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो किस किस के साथ हेलोजन होने की बात हो रही है, फास्फोरस हैलाइड की बात हो रही है और थायनिल क्लोराइड की बात हो रही है। इन सभी में से जो आपका थायनिल क्लोराइड है, उसके साथ अभिक्रिया सबसे अच्छी उत्तर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों ही गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। और फिर आपका होता क्या है कि जो SO2 और HCl है वो तो गैस है, तो उड़ जाता है, और आपको एल्किल हैलाइड शुद्ध रूप में मिल जाता है, यानी अकेले मिल जाता है। तो इस प्रकार से थायनिल क्लोराइड को प्रेफर किया जाता है जब भी लेबोरेटरी में या किसी भी तरह से आप किसको, एल्काइल हैलाइड को बना रहे हैं, ठीक है ना।
इसके अलावा अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करें, अगर उनकी अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाती है तो ZnCl2 हो गया, ऐसे उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है और तब आपकी अभिक्रिया होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के केस में। टर्शरी अल्कोहल के केस में आप क्या करते हैं, सिर्फ वहां पर एसिड का प्रयोग कर रहे हैं और उसके साथ अभिक्रिया हो रही है सिर्फ। चलिए, आपके पास कोई अल्कोहल है, उसकी HCl के साथ आप अभिक्रिया करा रहे हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, ये उत्प्रेरक है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या लाना है, इसको लाना है। यानी कि बेसिकली जो भी वहां पर हेलोजन है, इसमें हेलोजन अम्ल में भी हेलोजन है, फॉस्फोरस हेलाइड की बात कर रहे हैं उसमें भी हेलोजन है, थाइनिल क्लोराइड में भी क्लोराइड यानी कि क्लोरीन है आपका, वो भी एक हेलोजन है। तो वो उसको इस OH में से, इसको हम क्या कर रहे हैं, OH को क्या कर रहा है, ये हटा रहा है, ठीक है ना। तो OH इस H से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, आपका H2O बना लेगा और RCl आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, लिखेंगे अपनी अभिक्रिया को कि आपको एक यहाँ पर HCl आपने देखा तो एल्काइल क्लोराइड मिल रहा है और साथ में H2O बन रहा है, ठीक है। तो ये अल्कोहल से हमने क्या प्राप्त कर लिया, एल्काइल हैलाइड को प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। ऐसे ही आप एक और रिएक्शन देखते हैं जहां पर अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, फॉस्फोरस हैलाइड बोला आपने तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हम ले लेते हैं, PCl5 से कराई जा रही है, ठीक है ना। तो इससे कराने पर आपका बनेगा क्या, एक तो सेम एक क्लोरीन यहाँ जाकर इससे जुड़ जाएगा, RCl बनेगा एक, दूसरा एक H के साथ Cl चला जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या बचा, O बना, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, ठीक है। बचा है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बचा है, ऑक्सीजन बचा है, दो क्लोरीन आ गए, तीन बचे हैं, तो कितना POCl3, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपने अल्कोहल से आपका एल्काइल क्लोराइड को ही प्राप्त कर लिया है, तो ये भी आपका हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड को बनाने की अभिक्रिया है, ठीक है ना। चलिए, तीसरा आपने क्या बोला, थायनिल क्लोराइड। इससे अभिक्रिया कराई जाएगी, सेम RCl बन गया। और इससे पहले जब मैंने आपको बताया कि थायनिल क्लोराइड को प्रेफर किया जाता है इन दोनों के ऊपर, ठीक है। इन दोनों से बेहतर अभिक्रिया कब हो रही है, जब थायनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बनेगा क्या, SO2 और HCl भी साथ में बनेगा, ठीक है। तो RCl बन गया, SO2, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, और अब क्या बचा, एक H बचा है और एक Cl बचा है, HCl, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड को बनाने की पहली अभिक्रिया देखी जिसमें अल्कोहल के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम ब्रोमाइड से आप लोग देखते हैं जब अल्काइल ब्रोमाइड आपको बनानी होगी, ओके। चलिए, सेकेंड है आपका एल्केनो के, या अल्केनो से मुक्त मूलक फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन या हेलोजनन द्वारा। अब एल्केन होगा आपके पास और उसका हेलोजिनेशन कराया जाए, ठीक है। सपोज आपके पास है ब्यूटेन, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपका, CH3
CH2 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 Cl, ठीक है, प्लस CH3 CH2 CH Cl CH3, ठीक है, इस तरह से। तो ये हाइड्रोकार्बन से, ये आप पढ़ते किस हेडिंग के अंतर्गत है कि हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन था आपके पास, इस हाइड्रोकार्बन से आपने क्या प्राप्त किया, एल्काइल हैलाइड को प्राप्त किया, ठीक है ना। तो पहला हाइड्रोकार्बन एल्केन हो गया, दूसरा आपका एल्कीन। एल्कीन से आप किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, एल्कीनों से हम एल्काइल हैलाइड को प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसमें आएगा आपका हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन द्वारा। तो आपके पास एल्कीन से बनाना है ना, तो एल्कीन था आपके पास, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन हैलाइड में आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने HX ले लिया, X यानी कि आपका हेलोजन है कोई, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे वैलेंसी आएगी, वैलेंसी आएगी, तो एक स्थान पर H, दूसरे स्थान पर X जुड़ेगा, ठीक है ना। और ये H और X जुड़ते कैसे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपका उसके बेसिस पर जुड़ते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका सिमेट्रिकल का केस। सिमेट्रिकल में जहां सिमेट्री है वहां तो प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जहां अनसिमेट्रिकल आपका जो रिएक्टेंट है या एल्कीन है वो हो जाएगा, तो अनसिमेट्रिकल के केस में आपको मार्कोनिकॉफ रूल का उपयोग करना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है ना। चलो, तो एल्कीन से पहला तो ये हो गया हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा, दूसरा आपका होगा हेलोजन जब इससे जुड़ेगा, ठीक है ना, उसके द्वारा। हेलोजन के संयोजन द्वारा, ठीक है ना। ब्रोमीन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, विस डाई ब्रोमाइड आपको प्राप्त होगा, ठीक है। यह अभिक्रिया आपकी होती है CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। आप ये भी लिखते हैं कि CCl4 प्लस ब्रोमीन का जो मिक्सचर होता है आपका, ब्रोमीन का जो अपना लाल कलर होता है वो जैसे ही किसी एल्कीन के संपर्क में आता है वो गायब हो जाता है। तो एल्कीन की पहचान करने की भी ये एक अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने एक और अभिक्रिया देखी। चलिए, नेक्स्ट है आपका हेलोजन विनिमय द्वारा, जहां पर आपका बनता क्या है, एल्काइल आयोडाइड को बनाया जाता है। एल्काइल आयोडाइड को अल्काइल क्लोराइड और एल्काइल आपका ब्रोमाइड से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इसी को आपका कहा जाता है फिंकल स्टीन,
फिंकलस्टीन के नाम से भी आती है। आपके पास क्या है, आर एक्स है, जहां पर एक्स आपका Cl या Br हो सकता है, ठीक है ना। ये प्लस सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा आपको, Ri बनेगा प्लस NaX। ठीक है, तो यही हमें बनाना था, एल्काइल आयोडाइड। शुष्क एसीटोन में यह अभिक्रिया होती है और आपको ध्यान रखना है कि हेडिंग आपने क्या डाली, हेलोजन के विनिमय द्वारा, ठीक है ना। एक्सचेंज हो रहा है हेलोजन का। देखो ये आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन भी आपका एक हेलोजन है, एक्स का मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन, ये भी आपके क्या है, यहाँ पर हेलोजन ही है। तो एक हेलोजन जो है वो दूसरे हेलोजन को क्या कर रहा है, वहां से हटा रहा है, या दोनों जो आपके कंपाउंड्स हैं वो आपस में हेलोजन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, और जिसके फलस्वरूप आपका एल्काइल आयोडाइड बनता है। यही फिंकलस्टीन की अभिक्रिया है। नाम से भी यह अभिक्रिया कई बार पूछी जाती है। चलो नोट करो। चलिए, इसी में दूसरा है तो हो गया फिंकलस्टीन अभिक्रिया, ठीक है, वो है आपकी स्वॉर्ड्स की अभिक्रिया। वो भी हेलोजन एक्सचेंज के द्वारा ही आपकी संपन्न होती है, ठीक है। इसमें बनाए जाते हैं एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, जब धात्विक फ्लोराइडों की अभिक्रिया एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से कराई जाती है, तो वो फ्लोराइड क्या करते हैं, उस क्लोराइड और ब्रोमाइड को वहां से एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी ये दोनों कंपाउंड आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं हेलोजन का, और जिसके पश्चात आपको क्या बन रहा है, कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, कोई भी आपका एल्काइल क्लोराइड ले लो जैसे, या ब्रोमाइड ले लो, जैसे आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, CH3Br, ब्रोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड आप इसे कहते हैं। इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है सिल्वर के फ्लोराइड के साथ, जो कि है आपका Ag, ठीक है ना। तो अब बनेगा क्या आपका, CH3F बन गया प्लस AgBr आपका अलग हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने एल्काइल ब्रोमाइड था आपके पास, उस एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल फ्लोराइड को प्राप्त कर लिया, यानी आपके पास था मिथाइल ब्रोमाइड और उससे आपने मिथाइल फ्लोराइड बना, ठीक है। ये है स्वॉर्ड्स की अभिक्रिया। AgF के अलावा आपका यहाँ पर Hg2F2 COF2 SbF3 ये सब यूज में आते हैं। क्या क्या बोला मैंने, Hg2F2 COF2 SbF3, ये तीनों भी आपका उपयोग में आते हैं, ठीक है, धात्विक फ्लोराइड जिन्हें। चलिए, होमवर्क में क्या करेंगे आप लोग, हेलो एरीन को बनाने की विधि ये अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है, होमवर्क। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हेलो एल्केन को किससे बनाया गया, आपका अल्कोहल से बनाया गया। आपने देखा कि अल्कोहल की अभिक्रिया प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी कोई भी अल्कोहल है, उसकी अभिक्रिया हेलोजन एसिड हो गया आपका, फॉस्फोरस हेलाइड हो गया, या थायनिल क्लोराइड है, इन तीनों के साथ कराई जा रही है, यानी अलग अलग, ठीक है ना। तो आपका क्या हो रहा है, वहां पर हेलो एल्केन आपको प्राप्त हो रहे हैं, और इन तीनों में ही आप प्रायोरिटी देंगे किसको, थायनिल क्लोराइड को। इसके अलावा ये इसकी अभिक्रियाएं थी तीनों जो हमने यहाँ पर देखी। एल्केनों से बनता है मुक्त मूलक हेलोजनन द्वारा, यानी हाइड्रोकार्बन से भी आप बनाते हैं, जिसमें एल्केन से हमने देखा कि एल्केन का हेलोजिनेशन हो रहा है और उसके बाद आपको एल्काइल हेलाइड बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में ही आपने
एल्कीनों से बोला कि एक तो एल्कीन में हम हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया करेंगे तो वहां पर संयोजन होगा, और संयोजन के हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन एल्कीन में होगा, और जिसके पश्चात आपको क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। इसके अलावा एल्कीनों का ही अगर एल्कीनों में हेलोजन के संयोजन का संयोजन हम करते हैं, किसी एल्कीन में, ये एल्कीन है इसमें हेलोजन का संयोजन कर रहे हैं, तो उसके पश्चात भी आपको एल्काइल हैलाइड बनते हुए दिख रहा है। हेलोजन विनिमय में हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ी, एक फिंकलस्टीन जिसमें एल्काइल आयोडाइड आपका बन रहा है, और दूसरा स्वार्ट्ज की अभिक्रिया जिसमें एल्काइल फ्लोराइड बन रहा है, ठीक है। और दोनों ही अभिक्रिया एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से हमको मिल रही थी। और जहां पर फिंकलस्टीन में हमने बोला एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराई जाएगी शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में, तो एल्काइल आयोडाइड बनता है। वहीं पर अगर हम लोग स्वार्ट्ज अभिक्रिया की बात करें तो एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड से कराई जाती है, और जिसके पश्चात जो धात्विक फ्लोराइड में फ्लोराइड आयन है वो क्या करता है, वहां से क्लोराइड या ब्रोमाइड को हटा देता है, या आप क्या बोलेंगे, दोनों कंपाउंड, एक जो धात्विक फ्लोराइड है और दूसरा जो एल्काइल आपका क्लोराइड ब्रोमाइड है, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने हेलाइड आयंस का या हेलोजन का, और उसके पश्चात आपको एल्काइल फ्लोराइड बनता हुआ दिखता है, ठीक है ना। तो ये स्वार्ट्ज की अभिक्रिया में फ्लोराइड बन रहा था, और दूसरा मैंने हेलो एरिनो की जो बनाने की विधियां है वो आपको होमवर्क में दिया है। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ना आपको सारा ही है जो भी आपके सिलेबस में। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।